हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट था, उसका ओवरव्यू डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने देखा था कि एक्चुअल में प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है या टेक्निक्स का मीनिंग क्या है। हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो 14 प्रिंसिपल्स हमें हेनरी फ्योल ने दिए हैं। हेनरी फ्योल के फॉर्मुलेटेड है हमारे 14 के 14 प्रिंसिपल। तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो प्रिंसिपल रहेगा उस प्रिंसिपल का नाम होगा डिवीजन ऑफ वर्क। कहने का मतलब है हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल बनाया जिस प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें क्या समझाता है, हमें यही देखना है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होता है, मतलब टोटल वर्क होता है, उस टोटल वर्क को एम्प्लॉयज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का एक तरीका होता है। कई एम्प्लॉयज को मैनेजर इस तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उनके नंबर ऑफ बेसिस पे, कि जैसे 4 एम्प्लॉय है तो 25 प्रोडक्ट आप बनाओगे, 25 प्रोडक्ट आप बनाओगे, 25 प्रोडक्ट आप बनाओगे। एक तरीका ये है। दूसरा क्या होता है, मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को उनके टेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उन्हें काम अलॉट करते हैं और वैसे ही काम को वो डिवाइड करते हैं। तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल बनाया डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें उन्होंने कहा कि मैनेजर को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को उनके इंटरेस्ट और उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्क अलॉट करना है और काम को भी उसी तरीके से डिवाइड करके और उन्हें वो सब चीजें अलॉट करनी है। तो ये प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क का, और इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। मैंने फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था, तो वो इंप्लीमेंट होता है सीधा का सीधा डिवीजन ऑफ वर्क पे। सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है बेटा, वो है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान देना, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है। कमांड से मतलब है, यहां पे बात हो रही है ऑर्डर की और इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस देना। लेट अज्यूम एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 मैनेजर हैं, मैनेजर M1 और मैनेजर M2, ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज हैं जो इन मैनेजर्स के नीचे काम करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट्स हैं, और ये दोनों मैनेजर सेम लेवल पे हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही टाइम पे, सिंगल टाइम पे मैनेजर M1 ने भी कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय को दिया और मैनेजर M2 ने भी कोई ऑर्डर या कोई इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज को दिए। अब क्या हुआ, एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो गए कि हम किसकी बात माने, यार M1 वाले मैनेजर की बात माने या M2 वाले मैनेजर की बात माने। तो एम्प्लॉयज के सामने ये कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है या कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है, वो कहीं ना कहीं इनके सामने अकर हो गई है। तो इसलिए हेनरी फ्योल को लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब चीजें तो गलत है। तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल बनाया जिसका नाम था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल कहता है कि एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे एक मैनेजर ही अपनी बात एम्प्लॉयज को बोलेगा। जब पहले वाले मैनेजर की सभी बातों का रिस्पॉन्स एम्प्लॉयज कर देंगे, उनका काम पूरा कर देंगे, देन ही M2 जो मैनेजर है वो अपनी बात एम्प्लॉयज को कहेगा और एम्प्लॉयज भी उसी मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे या उसी को फीडबैक देंगे जिससे उन्होंने बात सुनी है। और ऐसे प्रिंसिपल को हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। की ऑर्गेनाइजेशन में हेड होते हैं तो 2 मैनेजर हैं, 3 मैनेजर हैं, तो वो किसी को भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर एक साथ नहीं देंगे। जैसे पहले अगर एक अपनी बात कह रहा है तो 2 उस जगह कोई भी बात नहीं कहेंगे। इससे एम्प्लॉयज कंफ्यूज होते हैं अगर एक साथ बात कही जाती है। तो हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल बनाया यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर है? थर्ड जो प्रिंसिपल है हमारा, वो है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्शन से मतलब है वे, दिशा, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। एक काम को करने के तरीके, जैसे फॉर एग्जांपल एक गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उस गोल या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, बहुत सारे वेज हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी एम्प्लॉयज अलग अलग वेज के थ्रू गोल को अचीव कर रहे, नहीं,
उस गोल को अचीव करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो एक तरीका फाइनल हुआ है, जो हेड प्लान है, सब उसी को फॉलो करेंगे और सभी एक डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमें घूमने उदयपुर जाना है, पिकनिक पे उदयपुर जाना है, और उदयपुर जाने के बहुत से तरीके, हम बाय ट्रेन, हम हमारी पर्सनल कार लेके या बाय बस भी हम उदयपुर जा सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है 3-4 बच्चे हैं जो ट्रेन से जा रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो बस से जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर जाएंगे तो सब इकट्ठे उदयपुर जाएंगे तो एक ही होगा ट्रेन, तो बाय ट्रेन के थ्रू हम सब कहां चलेंगे, उदयपुर चलेंगे। ऐसे प्रिंसिपल को कहा गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फ्योल को लगा कि यार एक ही कॉमन गोल है और उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सब अलग अलग तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि आप अपने काम के तरीके के अंदर भी यूनिटी रखिए कि आप सभी को एक ही तरीके से काम करना है, और उस प्रिंसिपल को हेनरी फ्योल ने नेम दिया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ध्यान देना, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एट अ सिंगल टाइम एक ही मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑर्डर देंगे, दूसरा मैनेजर उस जगह चुप रहेगा, दोनों कभी भी एक साथ एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। इससे एम्प्लॉयज कंफ्यूज होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एक गोल को अचीव करने के लिए, एक काम को करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, उन तरीकों में से जो बेस्ट है वो बेस्ट सब चुनेंगे और एक ही बेस्ट को सभी एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे। मतलब कि ग्रुप एफर्ट्स तो लगेंगे वो एक ही डायरेक्शन के अंदर लगने चाहिए, वो है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फोर्थ नंबर पे है डिसिप्लिन। फोर्थ नंबर पे है डिसिप्लिन। अब हेनरी फ्योल ने फोर्थ नंबर का प्रिंसिपल दिया जो था डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है एक्चुअल में, जरा हमें यही ध्यान देना है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। तो हेनरी फ्योल ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो अनुशासित नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कभी कोई लेट आ रहा है, कभी कोई काम नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है वहां पे टाइम पास कर रहा है, ऐसी चीजें वहां पे हो रही है। या फिर किसी को कोई पावर दे रखी है तो वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, एक सही तरीके से अपनी पावर का यूज नहीं कर रहा है। तो हेनरी फ्योल को लगा ये तो गलत है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं, ये सब गलती कर रहे हैं। तो हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल बना दिया और उस प्रिंसिपल को क्या नाम दे दिया, डिसिप्लिन। कि सभी लोग डिसिप्लिन के साथ अनुशासन के अंदर काम करेंगे, अलग अलग तरीके से काम नहीं करेंगे। मतलब आपको कुछ गलत चीज करनी नहीं है, मतलब आप ओबीडियंट होने चाहिए, आपको जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी का आपको रिस्पेक्ट करना है, आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का फेवर सोचना है, हर एक चीज को वेल मैनर के अंदर करना है। तो वो क्या है आपका डिसिप्लिन है। क्लियर है बेटा, वो क्या है आपका डिसिप्लिन है। फिफ्थ जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो आएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। पावर टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर। हम एक एग्जांपल समझते हैं, जरा आप समझना उससे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके ओनर है राम। राम कुछ दिनों के लिए अपनी कंपनी से बाहर गए, वो अपनी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अपने मैनेजर को M1 को दे गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पीछे से उनके जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी वगैरह खराब हो गई। अब जब तक राम वापस नहीं आएंगे, जब तक मैनेजर ने मशीनरी सही नहीं कराई। क्यों? क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मगर मशीन को सही कराने की अथॉरिटी नहीं थी, यानी डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं थी। जब राम वापस आए तो उन्होंने कहा कि मशीन सही कराओ और उसके बाद मशीन सही हुई। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, जब तक राम वापस नहीं आए थे, जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम बंद रहा और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ। तो हेनरी फ्योल ने कहा यार ये तो गलत है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि जहां आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो वहां आप साथ में उसको क्या दो, अथॉरिटी भी दो कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले पाए, अपने हिसाब से आगे की स्ट्रेटेजी को बना पाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। तो अथॉरिटी और रिलेशनशिप दोनों का होना जरूरी है। अच्छा, अक्सर ऐसा लाइफ के अंदर, हमारी डेली लाइफ में भी होता है। जैसे आपको मम्मी कहती है कि आप सभी को ये काम करना है, तो आप मम्मी को ऐसे कह देते हो ठीक है अब आप बीच में मत बोलना, अब मैं मेरे तरीके से काम करूंगा या मेरे तरीके से काम करूंगी, जो भी मुझे डिसीजन लेने होंगे मैं लूंगा। तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आपको क्या चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर भी चाहिए। तो आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में 14 प्रिंसिपल्स में से हमने 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है जो हेनरी फ्योल के हैं।
एक बार दोबारा से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल इसलिए बनाया ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम है उस काम को लोगों के टेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड करके उन्हें अलॉट किया जाए, जिससे हर एक चीज सही तरीके से हो। यूनिटी ऑफ कमांड था सेकंड प्रिंसिपल, जिसमें बात हो रही थी कभी कभी क्या होता है एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा मैनेजर एम्प्लॉयज को कमांड दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उससे एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसे प्रायोरिटी दें, किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। तो इसलिए हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल बनाया यूनिटी ऑफ कमांड की, सिंगल टाइम पे एक समय पे एक ही जना कहीं ना कहीं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को कमांड देगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, उस कॉमन गोल को, सिंगल गोल को अचीव करने के लिए सब लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं। जब सब लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं तो हो सकता है कुछ अलग वे में लगा रहे हो और कुछ अलग वे में लगा रहे हो, तो ये गलत है। तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि भाई गोल को अचीव करने के लिए डायरेक्शन एक ही होना चाहिए और सब एक ही तरीके से एफर्ट्स लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी बनी रहे। फोर्थ वन है जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है आपको ओबीडियंट होना, या आपको जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी का मिसयूज ना करके उस अथॉरिटी का सम्मान करना, उसका रिस्पेक्ट करना, ये सब किस में आएगा, डिसिप्लिन में आएगा। फिफ्थ जो है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ने कहा कि जहां आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में आप उसको अथॉरिटी भी दो कि वो उस सिचुएशन को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए अपनी तरीके से, अपने व्यूज के अंदर डिसीजन ले सके और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये 5 प्रिंसिपल समझ आए होंगे हेनरी फ्योल के। अभी हमारे 9 प्रिंसिपल्स और बचे हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हेनरी फ्योल के फॉर्मुलेटेड 14 प्रिंसिपल्स में से 5 प्रिंसिपल्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इन सब के नोट्स मैं आपको पहले सेंड कर चुका हूं, बस अब आपको नोट्स को रीड करना और रीड करते ही आपको उनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।